आज का हमारा लेक्चर 10 क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 3x को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3x को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो डॉट मैंने यहाँ पे मेंशन किए बेसिकली पॉइंट नहीं है, ये मैंने प्रोडक्ट के लिए मेंशन किए और पेपर में आपको इस स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी में पावर नहीं है, तो बेसिकली जिस वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर ना हो वो हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास जो है x पावर 1 और x पावर 1 है, माइनस इसको आप x मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते हैं या 2 मल्टीप्लाई बाई x लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जो है उसमें वो सेटिस्फाई होती है प्रोडक्ट में और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट के रूल्स है कि जब भी आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या वेरिएबल हो और उनकी बेस सेम हो तो उसमें से आपने बेस को एक उठाना है और इसके पावर्स को ऐड करना है। तो ये हमारे पास 3 है, यहाँ से हम बेस x लेंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 जार 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पेपर में आप इस फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट ये फोर्थ स्टेप लिख सकते हैं, बीच में ये जो दो स्टेप्स है इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्या हुआ है कि यहाँ से ये इक्वेशन किस तरह बनते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स 3x मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दरमियान में जो दो स्टेप्स है ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेपर में आप इसको स्किप कर दें। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस 6, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया अगेन हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, इसका लिंक ऊपर गिवन है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसको जब हम कंपेयर करेंगे विथ रिजल्टिंग इक्वेशन जो हमारा बना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। सिमिलरली हमारे पास जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -6 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। और इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है c जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू उसकी 1। और यहाँ पर कमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको हम कंपेयर क्यों करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो उसका आंसर ये है कि जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसका लिंक भी गिवन है ऊपर, वहां से आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो वो हमने बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म से डिराइव किया हुआ है, इसीलिए जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ कंपेयर करते हैं। दूसरा आंसर उसका आप ये भी दे सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास डिफाइन है इन टर्म ऑफ ए बी सी, और यहाँ पर ये जो ए बी सी है उसकी वैल्यूज हमारे पास जब हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट कर दे, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 है और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास -6 है और स्क्वायर फार्मूले का है -4, फार्मूले का है a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 स्क्वायर। तो 6 का जब आप स्क्वायर लेते हैं 6 6 36 और ये पॉजिटिव आएगा। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी भी है कि आप किसी भी रियल नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो उससे आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो जब हम -6 का स्क्वायर लेंगे, -6 रियल नंबर है, तो ये हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। या आप इसका ये भी आंसर दे सकते हैं कि कोई भी नंबर हो जिसका आप पावर ले और पावर इवन नंबर हो, तो वहां से
आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। या आप इसको मैनुअली कर ले, -6 को मल्टीप्लाई कर दे -6 के साथ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 36 आ जाएगा। -4 3 जार 12 और 12 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आएगा। 2 3 जार 6 हमारे पास आंसर आता है। अब 36 से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 24। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम उस नंबर को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हम किसे कहते हैं कि जिसको आप दो एक जैसे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। यानी 4 है उसको आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। 2 2 जार 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 जार 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह 4 4 जार 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 5 5 जार 25, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 4 4 जार 16 और 5 5 जार 25, तो बीच में 24 मिस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी आप एक जैसे नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई करें और उससे 24 आ जाए, ये आपके पास इंटीजर में नहीं है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्व करने का एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्ट इसके रूट फाइंड कर लें, लेकिन चूंकि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद वैल्यूज है वो खत्म नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं होंगे, तो लिहाजा हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि इस 24 को हम स्प्लिट करेंगे। यानी इसको हम दो रियल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन वो दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मैंने इसको क्यों लिखा है? 4 6 जार 24 आता है। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है यानी 2 स्क्वायर है, 2 2 जार 4, और इसको हम 8 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, 8 3 जार 24। लेकिन हम इसको क्यों नहीं लिखते? उसकी रीजन ये है कि ना तो 8 परफेक्ट स्क्वायर है और ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिहाजा हम जब भी इसके रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे अगर पॉसिबल हो तो, जिसके में से कम एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्यों हो, अगले स्टेप में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट में हम इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 6। अब ये जो 4 है इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 जार 4, और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। तो यहाँ से आपके पास ये सिंप्लीफाई होके 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 6। इसकी रीजन क्या थी कि हम यहाँ से ये कह रहे थे कि 24 को दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। उसकी रीजन यही थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसका कैंसिल हो जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास हमारे लिए आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखते तो उसका कोई फायदा हमें नहीं होने वाला। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 जो है उसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर रह जाएगा 3। या आप इसको देख ले 2 3 जार 6, और यहाँ से ये 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 6। अब 2 और 6 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। तो यहां से हम इसको हम एक दफा प्लस लेंगे और एक दफा हम इसको माइनस लेंगे। अब ये जो 3 है इसको हम लिख देंगे 3 डिवाइड बाई 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3, और इसको हम लिख देंगे 3 डिवाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। ये एलसीएम है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3 कामा 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। अब यहां से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3 और 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। अब यहां से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से क्यों सॉल्व करते हैं। यानी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व करते हैं, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर रहे हैं, और हम इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको एक ही मेथड से सॉल्व क्यों नहीं करते, यानी फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं करते। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड काफी सिंपल भी है, लेकिन उसमें रीजन ये है कि जब आपके पास इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होते। यानी 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3 इस तरह के फैक्टर का हमें अंदाजा नहीं होता जब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसलिए सॉल्व करते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बेसिकली हमने जो डिराइव किया हुआ है इसको हमने कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड के थ्रू किया हुआ है, इसका मतलब ये कि उसकी रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो है वो दो ही मेथड है, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म है। अब ये जो हमारे पास नंबर्स आ गए, सॉल्यूशंस आ गए, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हमें एक यहाँ से तासुर मिलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इससे हर तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस इस 17 माइनस 17 को हम लिखते हैं प्लस इंटू माइनस 17, क्योंकि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 17 आएगा और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कंपेरिजन कर दे तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो आएगी 6, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ पे भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास a है। और सिमिलरली हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में b है और यहाँ रिजल्टिंग इक्वेशन में माइनस 17 है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 17, और इसी तरह हमारे पास c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 12। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमने क्या लिखना है माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू लिखनी है माइनस 17 स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू हमने 6 लिखनी है और c की वैल्यू 12 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू हमने 6 लिख देनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर हमारे पास आता है 289 माइनस 4 6 24, और उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 288 आएगा और डिवाइड बाय 2 6 12। अब 288 से 289 से माइनस कर दे 288 को तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मैंने x स्ट्रिप शार्ट किया हुआ है। तो 17 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ से हम दो वैल्यूज लेंगे 17 प्लस 1 डिवाइड बाय 12 और 17 माइनस 1 डिवाइड बाय 12। तो जब हम 17 प्लस 1 लेते हैं तो ये हमारे पास 18 डिवाइड बाय 12 आता है, और ये दोनों 6 से डिविजिबल हैं। तो 18 जब 6 से डिवाइड होगा तो 6 3 18, और 12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली हम यहाँ से जब माइनस लेंगे यानी 17 माइनस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 12। अब ये 4 से डिविजिबल है दोनों, 4 4 16 और 4 3 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 24। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि ये जो हमारे पास 3 12 और 24 है डिनोमिनेटर में, इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम को लेफ्ट साइड और राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 हमारे पास एलसीएम आता है, उसकी रीजन ये है कि 24 डिवाइड बाय 12 भी है और 24 डिवाइड बाय 3 भी है, यानी 3 8 24 हमारे पास आता है और 12 2 भी हमारे पास 24 आता है। तो हम 24 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 24। अब ये अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 24 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 1 3 और 3 8 24 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 12 1 12 और 12 2 24 हमारे पास आता है, और सिमिलरली हमारे पास 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 होता है, तो 1 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसको लिख देंगे 8x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और रिजल्टिंग में हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है। सिमिलरली हमारे पास x का कोएफिशिएंट b है और
और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है तो b इज इक्वल टू -2। और इसी तरह जो हमारे पास कांस्टेंट है c और यहाँ पे कांस्टेंट -1 है तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, प्लस माइनस -2 स्क्वायर -4 इंटू 8 और यहाँ पे a की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 की 8 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू है। तो इसी तरह हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस -4 प्लस 32 डिवाइड बाई 16 और 4 और 32 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36 और 36 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 6 6 36 तो हम 36 को लिख देंगे 6 स्क्वायर और स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस -6 डिवाइड बाई 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले हम प्लस को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 16। अब दोनों को ऐड कर दे तो 8 डिवाइड बाई 16 और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16। सिमिलरली अब हम माइनस लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 16 और इसको जब माइनस करेंगे तो -4 डिवाइड बाई 16 आएगा, 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16 और ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 और दूसरी वैल्यू -1/4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।